वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम। मेरा नाम शिवांगी भावसार है। मैंने अपनी स्कूलिंग हिंद कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। कुकिंग मुझे थोड़ी थोड़ी आती है और सेवा में मैं डॉग्स को फीड करती हूँ, मतलब मैं उन्हें रोटी देती हूँ। हमारे यहाँ रोज़ एक डॉगी है जो रोज़ आती है, हम उसे रोज़ देते हैं। और गाय को भी दी जाती है रोटी रोज़। और पूजा मैं रोज़ सुबह करके आती हूँ। मैं रोज़ चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा, और मैं इतनी ही पूजा करती ठीक है, रात को सोते वक्त थैंक यू नहीं करते हुए? हूँ। रोज़ नहीं, पर कभी अब रोज कभी। करो भाई, रोज हमें खाना खिलाता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होने देता, हर जगह हमारी रक्षा करता है, तो रोज थैंक यू करना चाहिए ना। टाइम लगता है, खर्चा है उसमें कोई, फिर क्या है, आदत डाल लो बेटा, बहुत अच्छी आदत है ये। थैंक यू। वंदे मातरम भाऊ वंदे जी। मातरम बेटा। मेरा नाम दिव्या तिवारी है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय बैरागढ़ से करी है और मुझे बैडमिंटन खेलना और पेंटिंग करना पसंद है। और मैं रोज़ सुबह प्रेयर करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और हम सेवा में मैं गाय की सेवा करती हूँ। धन्यवाद। माता पिता की सेवा, दादा दादी कोई है घर में बुजुर्ग जिसकी जी सेवा? हाँ, मेरी दादी हैं जो कि तो गाँव दादी के घुटनों में दर्द होगा, जो कि गाँव में रहती हैं। गांव कभी तो जाती होगी ना जी बेटा। जी जब जाओ तो ले जाना लता से तेल और वो गोलियां। जी। कितनी खुश होगी कि मेरी पोती कितना ख्याल रखती है मेरा, वहाँ से मेरे लिए इतना बढ़िया तेल और दवाई ले आइए कि घुटनों में दर्द मेरा दूर हो जाए। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। वंदे मातरम बाबू जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून Very मैम। good, मेरा नाम हिबा मरियम है और मैं बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग ईस्टर्न पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की है और मुझे कुकिंग आती है और मैं और सीख रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे सिखाती रहती हैं। और जब अभी लॉकडाउन लगा तो घर में ज़्यादा टाइम गुजारा, इस वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई और अभी भी बहुत कुछ सिखा रही हैं। सेकेंडली, मुझे मेरी हॉबीज़ में मुझे अरेबिक कैलीग्राफी करना बहुत पसंद है और मैं करती हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड सेकेंडली, मुझे नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि मेरे स्कूल में हमें टास्क दिया गया था कि अपनी रिसर्च पे हमें कुछ नई चीज़ बनानी है। तो जब मैंने अपनी रिसर्च की तो मैंने एलोवेरा से एक ड्राई स्किन के लिए क्रीम बनाई थी जो बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा शाबाशी भी दी गई थी अपने स्कूल की तरफ अरे से। आपके उसी फार्मूले से वो गार्नियर वाले रामदेव बाबा क्रीम बना रहे हैं एलोवेरा युक्त। नहीं देखा आपने? एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं कि एलोवेरा युक्त है ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई चीज़ें और स्पेशली नेचर के साथ अच्छी चीज़ें बनाना, तो मैं ट्राई करती हूँ। एंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं पर मैं अपनी मम्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि दिन भर में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ रहूँ। तो मेरी आदत है रात में 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा रोज़ रात को सोने से पहले उनके पैर दबाना और उनसे दिन भर की बातें करना कि मेरे साथ आज ये हुआ, मैंने ये नई चीज़ सीखी। और जो उनकी बताई हुई बातें हैं वो मुझे अभी नहीं तो कभी ना कभी तो बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और उनकी जो लर्निंग्स मुझे उनसे मिलती हैं, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी सिखाई हुई बातों से, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंसेस में बहुत फ़ायदा होता है। मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कभी भी मुझे डर लगता है या कोई इवेंट है, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, तो सबसे पहला कॉल मेरी मम्मा के पास जाता है। वो मुझे समझाती हैं, बताती हैं और उस वजह से मैं अपना बेस्ट दे पाती हूँ। एंड प्रेयर्स में मैं 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ती ही हूँ, उसके साथ साथ मैं छोटी छोटी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हम सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं ट्राई करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए ही मैं बहुत कुछ कर लूँ। थैंक यू। एक नमाज आधी रात को पढ़ी जाती है, तहज्जुद मैं बहुत वो भी मैं पढ़ती हो? जी, मैं ज़्यादा मोस्टली नींद तो में से, पढ़ती हूँ। नींद में से उठ के वो पढ़ती हो फिर सोती फजर हो? से पहले वो नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर फजर पढ़ के फिर थोड़ी देर आराम करके फिर अपना सुबह जल्दी उठ के काम शुरू करती हूँ। फजर को तो सवेरे पढ़ते हैं 4 बजे मैं पर, उतने आधी वक्त रात तक को उठ के जगती एक नमाज रहती हूँ। पढ़ते हैं, नाम मेरे को नहीं मालूम है। ज़ैनब क्या उसे नाम? तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद, वो पढ़ती हो? जी आप भी पढ़ती हो? अच्छा, नहीं, मुझे रमज़ान मालूम नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था
कि ये 5 टाइम की नमाज में एक रात को एक आए थे हमारे यहाँ सज्जन, और यहाँ हमारे कार्यक्रम में थे, बहुत संत प्रकृति के थे। वो बता रहे थे मैं आधी रात को उठ के ये नमाज भी पढ़ता हूँ, 5 नमाज में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने आई हॉस्पिटल खोला है मुरादाबाद में। तो ऐसे लोग तो सेवा में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए आप लोग 5 टाइम बोल रही हो तो मैं दिमाग में आया कि आधी रात को कैसे पढ़ती होंगी, नींद में से उठ के पढ़ती है। जी भाऊजी पढ़ते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम वंदे भाऊजी। मातरम मेरा बेटा। नाम खुशी वर्मा है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मैं अपनी 12th पास न्यू सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल से की हूँ। मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है और मैं मम्मी की बहुत मदद करती हूँ उसमें। और मेरी दादी, मेरे ग्रैंडपा नहीं हैं बट मेरी दादी हैं, वो गांव में रहती हैं। जब भी हमें यहाँ से छुट्टी मिलती है हम वहाँ जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और मेरी हॉबीज़ में मुझे डांस करना पसंद है। टाइम स्पेंड करना का हिंदी में क्या अर्थ होता है? समय बिताना। समय बिताते हो, उनकी मतलब सेवा नहीं करते? उनकी सेवा भी करती हूँ। अरे समय बिताना मतलब तो अच्छा, निठल्ले लोगों का काम होता है, जो समय की कदर नहीं करिए। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके हरि का नाम। नहीं। ये निठल्ले लोगों का काम है समय बिताना। अरे समय का सदुपयोग करना है तो बताओ कि मैं वहाँ जाती हूँ तो अपना ज़्यादा समय उनकी सेवा में, उनसे बातें करने में लगाती हूँ। जी, उनसे बातें करती हूँ और उनकी हाँ? सेवा भी करती आज हूँ। के बुजुर्गों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। उन्से बात करो ना, उन्हें बहुत खुशी होती जी, है। मैं यहाँ भी ये रहती भी हूँ तो मैं सेवा फोन है करती बेटा। हूँ उनको। हाँ, और चलो। मेरी हॉबीज़ में मुझे डांस करना बहुत पसंद है। और जैसे कभी मैं बहुत परेशान रहती हूँ तो मैं भजन भी सुनती हूँ। और मैं प्रेयर में डेली सुबह मंदिर जाती हूँ और घर की पूजा भी करती हूँ और रात में सोते समय भी मैं बढ़िया, प्रार्थना बहुत करती हूँ। बढ़िया। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम। मेरा नाम रश्मिका भाटिया है। मैं नवनीत हासुमा लखानी पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरी हॉबीज़ रीडिंग, डांसिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, मतलब बाहर खेलना पसंद है मुझे। और बेकिंग अच्छी लगती है करना। और मैं सेवा में है ना रोज़ सैटरडे को मतलब पापा के साथ मंदिर जाती हूँ। तो शनि मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे जाती हूँ। और है ना वहाँ पे जो है ना बैठे रहते हैं बाहर, मतलब जो जिनको ज़रूरत होती है उन्हें दान देते हैं। बढ़िया। और रोज़ शाम को मैंने नवनीत स्कूल 5th क्लास में ज्वाइन किया था। तो आपने है ना हमें आरती का पूरा सामान और सब दिया था ना, आरती वगैरह। तो मैं आरती रोज़ शाम को करती हूँ। और बस। और मेरे दादा दादी हमारे साथ नहीं रहते हैं, मतलब दूसरे सिटी में रहते हैं। तो मैं जब उधर जाती हूँ तो उनकी सेवा करती हूँ, जैसे पैर दबाना हो गया। बढ़िया। और ये सब। बहुत जी, बढ़िया। thank you। जय हिंद भाऊजी। मेरा नाम नेहा लोडेरे है हाँ जी। और मेरी हॉबीज़ पेंटिंग है, डांसिंग है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। गुड। और सेवा में बुआ फूफा जी के यहाँ रहती हूँ। मैं बुआ फूफा जी की सेवा करती हूँ, उनको पैरों में तेल लगाना ये सब करती हूँ। यहाँ रहती हो? जी यहीं तेल ये ले जाती हो लता से? भी। क्यों? मेहरबानी करो, ले जाया करो। जी वो तेल ज़्यादा फायदा करता है, जी दर्द हाँ है जी। तो फायदा करता है उसमें। जी। और मैं मंदिर में सुबह शाम दिया अगरबत्ती लगाती हूँ। और मैंने अपना स्कूल खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है। ठीक, बढ़िया। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम। मेरा नाम माही रामचंदानी है। जी। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय सीहोर से करी है, पर मैं अभी यहीं रहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। ठीक। मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं मेरी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ। मैं अरे उन्हें हर चीज़ मम्मी शेयर और करती पापा बड़े नहीं हैं क्या? हूँ। मतलब दादा दादी नहीं है। अरे दादा दादी तो बेटा देखो ना, मैंने अपने दादा दादी को देखा ही नहीं। सोचो। मुझे लगता है बार बार कि मेरे दादा दादी होते काश। अरे काश मैं भी ऐसा सोच के और रोता रहूं तो कैसे काम चलेगा? अभी जो है उनको संभालो, माता पिता हैं उनको संभालो। मैंने बताया पहले कि जिसके माता पिता में से दोनों में से एक भी नहीं है ना अगर, तो उसके अंदर एक वैक्यूम सा हो जाता है।
जब भी उसकी याद आती है उस बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। जब तक माता पिता हैं बेटा उनकी कदर करो, उनको खुश रखो, उनकी बातें ध्यान से सुनो। मैं हर बात मानती हूँ मेरे पेरेंट्स की। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे हर बात में सपोर्ट तो करते। बेटा तुम जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगी जो आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि उनकी दुआओं में वो ताकत होती है, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान से भी बढ़कर। बहुत बढ़िया। चलो और। मेरी हॉबीज पेंटिंग करना है और मुझे ना पेड़ लगाना बहुत पसंद है। अच्छा, मैं बहुत गार्डनिंग करती हूँ। मैं हर आपके गार्डन में अभी कौन कौन से पेड़ हैं? मेरे गार्डन में मनी प्लांट है और मैं और ये तुलसी मनी प्लांट हमें कॉलेज में चाहिए, पैसे कॉलेज में आए बहुत। हाँ, मनी मेरे प्लांट घर में से एक थोड़ा टुकड़ा दे देना ना हमारी प्रिंसिपल जी, मैम को, बिल्कुल। है तो लगा देंगे, तो हमारे यहाँ भी पैसा आएगा ज़्यादा, तो और ज़्यादा सेवा करेंगे। हम तो सेवा के लिए है ना बेटा, पैसे कमाने के लिए तो नहीं है। मनी प्लांट का टुकड़ा दे दोगी तो आपका पैसा इधर नहीं आ जाएगा, चिंता मत करना। चलो और क्या है आपके गार्डन मेरे घर में? बहुत सारी तुलसियाँ, जैसे वो श्यामा तुलसी होती है ना, वो हाँ, भी है। हाँ, और बहुत सारे फ्लावर के पेड़ हैं। और जैसे जैसे घर में ही पुदीना भी लगाया है, धनिया भी लगाया है, सब घर में ही लगा हुआ है। अरे और बाबा, घर की- आजकल छत पे मैं देखा भोपाल में, हाँ। साकेत नगर में, गमलों में टमाटर, बैंगन, मिर्ची, कई हमने सब्जियां। आम भी लगाया था लेकिन वो टूट गया, तो वो उग नहीं पाया पूरी तरीके से। हम लोग मिर्ची भी लगा चुके हैं, मिर्चियाँ भी आती हैं, सब लगा चुकी हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं, लगता है ऑर्गेनिक सब्जियां अपनी पैदा कर रहे हैं लोग, मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं, और अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जी मिल जाए तो और क्या चाहिए। और पेड़ आम का घर में, किसी भी फल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। नहीं, घर में नहीं लगाया था, बाहर लगाया था। घर के बाहर? हाँ, बाहर। क्या होता है जब बड़ा हो जाता है ना, तो लड़के उस केरी को पत्थर मारते हैं, वो घर में आके पत्थर गिरता है। इसलिए बुजुर्ग मना करते हैं कि फल का पेड़ घर में मत लगाओ। आगे आपकी मर्जी है, घर आपका, जमीन आपकी, पेड़ आपका, पत्थर फेंकने वाला मैं। चलो जी। वाह। जय हिंद भाऊजी। जय हिंद मेरा बेटा। नाम शालिनी ठाकुर है। मैंने स्कूलिंग वर्धमान पब्लिक स्कूल इटारसी से करी है और मेरे को खाना बनाना थोड़ा बहुत आ जाता है, नहीं तो मम्मी की मदद कर देती हूँ। और पूजा में मैं रोज़ शाम को दिया बत्ती करती हूँ, पहले घर के मंदिर में, फिर तुलसी में करती हूँ, फिर मतलब बाहर मंदिर है उधर जाती हूँ। और मतलब दादा दादी को तो मैंने भी नहीं देखा है, मतलब देखा ही नहीं है, बचपन में ही मतलब गुजर गए थे वो। बट मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा हैं, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, बातचीत करती हूँ जब भी जाती हूँ गाँव, और मम्मी पापा इन सब की साथ रहती हूँ। क्योंकि दिल्ली में एक नर्स के साथ रेप हुआ था, उसका नाम क्या था, जिसके बाद उधर बहुत एजिटेशन हुआ था? निर्भया। मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाऊ कहाँ है आपका कृष्ण भगवान, द्रौपदी की लाज बचाई थी, ये निर्भया जो है उसकी लाज क्यों नहीं बचाई? क्या जवाब दूं? मैंने उसको कहा, यदि निर्भया किसी भी रूप से उस परम सत्ता से जुड़ी होती तो निश्चित रूप से वो आकर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करता, मुझे दृढ़ विश्वास है। तो जो लोग भगवान का, उस ऊपर वाले का, एक तो कृतज्ञता भाव और दूसरा उसकी इबादत करते, पूजा करते हैं, तो उनको हर तरह, हर जगह, आधी रात को जंगल में बुलाओ, आता है, मदद करता है, क्योंकि तो वो तो हर जगह है और हमारे मन की बात वो जानता है। समझ गए बेटा सब लोग? तो इसलिए जो आप, मैं उसमें ऐड किया हूँ कि क्या इबादत पूजा पाठ करती हो, इसके पीछे कारण ये है, यदि आपकी आदत में है, उसके साथ आपका गहरा संबंध है, तो बिना बुलाए आके आपकी रक्षा करता है जी, बुलाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग कृष्ण जी को ज़्यादा मानते हैं, अरे मतलब किस उड़ीसा से हैं तो एक नूर तो एक है ना, वो गॉड पार्टिकल but हम बताया लोग- ना, हाँ, बट हम लोग उड़ीसा से हैं तो वहाँ पे उसके जगन्नाथ जी को रूप ज़्यादा अनेक मानते हैं। हाँ, अच्छा, उड़ीसा से हो,
ठीक है। चैतन्य चरितावली पढ़ी है कभी? ये महाप्रभु चैतन्य का जीवन? नहीं, मतलब मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं रही हूँ तो ज़्यादा कुछ कोई नहीं पता। बात नहीं, नहीं रही हो तो फिर उड़िया जानती हो? समझ आती है, बस बोल नहीं हाँ, पाती। चलो इतना ही भी बहुत है। ठीक, थैंक यू बेटा। मेरा नाम अंकिता शुक्ला है। मैं BCA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले अमेठी से डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी इंटरमीडिएट कॉलेज से की है। मेरे पिता कृषि का कार्य करते हैं और मेरी माँ एक गृहिणी हैं। और मेरी हॉबी है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बातें करना बहुत पसंद है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स से ही तो सब दिल की बातें शेयर की जाती हैं। और अमेठी छोटी जगह नहीं रही अब, मतलब बड़ी बड़ी हो गई है। अब तो वहाँ स्मृति ईरानी आ गई, राहुल जी थे पहले। हाँ, अब वहाँ बड़ी हो गई। अभी गन की फैक्ट्री खुल रही है 203 रशिया के साथ मिलकर के। अब तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अमेठी कोई मामूली गाँव, कस्बा, गांव नहीं रहा। नहीं, अब आपको गर्व होना चाहिए कि मैं अमेठी से हूँ। अमेठी से हूँ। हाँ जी। चलिए। और मेरे घर में मेरी दादी है। मैंने उनकी 17 सालों तक सेवा की है। उनसे जब मैं बचपन में छोटी थी, दुआ हमें कहानियाँ रातों में वो अपना पूजा पाठ करके हम मतलब आसपास के जितने भी बच्चे रहते थे सबको इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाया करती थी। बहुत अच्छा लगता था। पर अब सोचती हूँ कि काश वही बचपन का टाइम फिर से आ जाए। आएगा ना, जब आपके पोते पोतियाँ हो जाएंगे, आप दादी बन जाओगी तो वो कहानियाँ उनको सुनाओगी ना, तो उन जैसा ही हो जाओगी। तब ऐसी मन में मतलब वो ललक नहीं रहती कि सुनने की। मैं जो बोला वो सच्चाई है बेटा। उस उम्र में पोते पोतियाँ हमारी कहानियाँ सुनते हैं तो हम भी उन जैसे हो जाते हैं। तो वो समय आएगा, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई करो जिस तरीके से बताया मैंने। हाँ। फालतू की बातें छोड़ दो। और मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि अगर हम चाहे कितनी भी परमात्मा की आराधना कर लें, जब तक हम अपने सामने वाले की आत्मा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का दूसरा रूप है, अंश है ना उसका। हाँ, तो पापा कहते हैं कि हम चाहे कितनी भी आराधना करने पर हमें कभी किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कई लोग कटु भाषा का प्रयोग हाँ, करके, जी। तंज कस के, टॉन्टिंग करके दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं ना, उसका तत्काल उनको जवाब भी मिल जाता है। कहीं ठोकर खाते हैं, कहीं मोच आ जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी आह निकलती है। आह बहुत खतरनाक चीज़ है किसी के अंदर की। जी जी। एक महापुरुष ने कहा है, ना किसी को तू सता, ना किसी की आह ले, हो सके तो कर भलाई वरना अपनी राह ले। अगर भला नहीं कर सकते तो उसके जख्मों पे नमक मत छिड़को, उसकी आह निकलेगी तो आपके सब पुण्य खत्म, दुखों से भर जाओगे। तो आपके पापा जो कहते हैं बहुत अनुभव की बात है, उसे जीवन में कभी भूलना मत नहीं, बेटा। कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। वंदे मातरम भाऊजी। मेरा नाम मरियम है और मैंने अपनी स्कूलिंग दुबई ड्यून्स इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से की है। कहाँ पर? ये मिसरोड रोड पे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। और मुझे कुकिंग नहीं आती है लेकिन मैं सीखूंगी। बाकी बेकिंग मुझे आती है। और हॉबीज़ में मुझे ट्रैवलिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, राइटिंग, ड्राइंग पसंद है। और फिर सेवा में मैं अपनी दादी की सेवा करती हूँ। और फिर मेरे पास एक कैट है तो मैं उसको देखती हूँ, उसको खाना देती हूँ, उसकी सारी केयर मैं करती हूँ। और उसके अलावा बाहर के जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको भी फूड डालती हूँ और कैट्स को भी। और फिर प्रेयर मैं 5 टाइम्स करती हूँ। कभी कभी मॉर्निंग प्रेयर मिस हो जाती है। और फिर कुरान में रोज़ पढ़ती हूँ शाम को। थैंक यू। कैट्स और डॉग्स के लिए लता जी के पास जो डॉग फूड है वो नहीं ले जाती हो? डॉग्स के लिए ले जाती हूँ लेकिन कैट्स के लिए नहीं था। कैट भी उसी को खाती है जी, गाय भी खाती है।
नहीं, हाँ मैंने दिया था लेकिन वो नहीं खाया। नहीं खाया, चलो डाक तो खाता है। वंदे मातरम बाबूजी। वंदे मातरम। वंदे मातरम मैम। मेरा नाम खुशी तलरेजा है। मेरी स्कूलिंग गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। मेरी हॉबी डांसिंग है और खाना बनाना मुझे आता है और मम्मी पापा की हेल्प भी करती हूँ और दादी की भी सेवा करती हूँ और पूजा करती हूँ रात में, शाम में। रात में है ना, शाम में आधी रात को उठ करके शाम में पूजा करती हूँ, शाम में आरती। ठीक है जी, थैंक यू। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे वंदे मातरम मातरम मैम। बिटिया। मेरा नाम सिमरन अरोरा है। मेरी इनिशियल स्कूलिंग गाज़ियाबाद के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई है और मेरी 8th से 12th मैं भोपाल से खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरी हॉबीज़ आर्ट और क्राफ्टिंग है और हमारे स्कूल में भी एवरी सैटरडे हमें क्राफ्टिंग कराई जाती थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बनाई हैं, फ्लावर वास और पेपर फ्लावर्स। और लॉकडाउन में मैंने घर के लिए 2 वॉल हैंगिंग्स भी बनाए थे और टूथपेस्ट का स्टैंड बनाया था और मेरे शार्पनर का भी बॉक्स बनाया था। और मुझे क्राफ्टिंग पसंद है और मैं रोज़ माथा टेकती हूँ सुबह कॉलेज से आने से पहले। और जब मैं मेरी दादी के साथ थी तब मैं मेरी दादी की हेल्प किया करती थी घर के कामों में, साफ़ सफाई में। और मैं एनिमल्स में गाय को रोटी देती थी कभी कभी जब दादी के साथ जाया करती थी सुबह। बस नहीं, थैंक यू। सुबेरे माथा टेकती थी, रात को नहीं? नहीं। क्यों? अरे दिन अच्छा गुजरा उसके लिए थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? अभी सुन तो रही हो? हाँ। अब करना है, अब रात को भी करना। थैंक यू बेटा। वंदे मातरम बाबूजी। वंदे मातरम बेटा। सबसे पहले तो आज आपने जो वंदे मातरम की परिभाषा बताई, मैं उसको ज़रूर अपने जीवन में उतारूंगी और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज से ही उतार लिया है मैंने। धन्यवाद। तो मेरा नाम भूमिका पवार है, मैं BCA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह हिल्स भोपाल से पूरी हुई है। मेरी हॉबीज़ लिखना है, डायरी लिखना। 8th क्लास में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तब से मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक़ हो गया कि उसको देख के मुझे प्रेरणा मिली थी। तो तब से आज तक मैं रोज़ डायरी लिखती हूँ। और मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ तो उससे मेरे जितने भी भाई बहन हैं मुझे उनको पढ़ाना बड़ा पसंद है। बढ़िया। और मुझे स्केचिंग अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत स्केचिंग कर लेती हूँ। और मुझे खाना बनाना इतना अच्छी तरीके से नहीं आता, बट मैं रोटी बड़ी अच्छी तरीके से बनाती हूँ। बोल जी। बढ़िया। तो अगर मुझे अवसर मिले तो मैं आपको रोटी ज़रूर खिलाऊंगी, मेरी हाथ की गरम गरम। जरूर जरूर। और हमारे यहाँ एक रिचुअल ऐसा है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग पिंजरे में कैद पक्षियों को लाते हैं और उड़ाते हैं। तो वो एक है हमारे यहाँ। और मैं इतनी धार्मिक तो नहीं हूँ, बट 6th क्लास में मेरी एक टीचर ने बताया था कि सुबह उठ के सबसे पहले अगर आप 3 प्रेयर करोगे, कुछ छोटी मोटी प्रेयर, तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो मैं सुबह उठ के ऐसा पूजा तो नहीं करती, बट 3 प्रेयर ज़रूर करती हूँ कि सबकी भलाई के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, कि सबका दिन अच्छा जाए, सब लोग स्वस्थ और सुखी रहें। और शाम के टाइम जैसे हमारा संयुक्त परिवार है तो हम लोग साथ मिलकर पूजा और आरती ज़रूर करते हैं। तुलसी माँ को दिया लगाते हैं, कुलदेवी माँ को दिया लगाते हैं। हमारी कुलदेवी माँ ब्राह्मणी देवी हैं तो वो, और डेली पे दरवाजे के पास हम दिया लगाते हैं। और माता पिता की सेवा तो करते ही हैं सब। मेरा दुर्भाग्य कि मेरे दादा दादी नहीं है, बट फैमिली में होने के लिए सब लोगों की हम एक दूसरे की संडे को बैठ के हम लोग रोज़। देखो बेटा जी, कभी भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं बोलना जी। अरे उनका सौभाग्य कि बुढ़ापे में ज़्यादा समय खटिया पे नहीं पड़े और चले गए, क्योंकि खटिया पे मोहताजी का जीवन बहुत खराब है जी। वो तो सुखी होके गए ना जी। तो फिर हम दुर्भाग्यशाली कैसे हो गए? और आपने दूसरा कहा कि मैं उतनी धार्मिक तो नहीं हूँ। धार्मिक कैसे होता है आदमी? मुझे नहीं मालूम। भाई कैसे मालूम पड़े कि ये आदमी उतना धार्मिक है या नहीं है? आपका पैरामीटर क्या बताता है?
कौन से बातें होनी चाहिए, तो तब उसको कहेंगे कि हाँ भाई ये धार्मिक है। बाबूजी उतनी दुनिया के लिए तो जो पूजा करता है वो दुनिया के लिए धार्मिक तो हम है। कुछ नहीं करते। जैसा है बेटा, जी धार्मिकता दुनिया के लिए नहीं होती, उसके लिए होती है और वो हमारे मन से होती है, बाहर से तो कुछ नहीं होता। गेड़ुआ वस्त्र धारण करके कोई साधु बन जाता है क्या? नहीं बाबूजी। उसके विचार कैसे हैं, और विचार कैसे बनते हैं? जो हम कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं और पढ़ते हैं। जी और जैसे विचार होंगे वैसे ही कर्म, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। सजग रहें, न किसी की निंदा सुने न करें, नहीं तो उसके पाप हमारे पास आ जाते, हमारे पुण्य उसके पास चले जाते, हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। विचार हमारे पवित्र हों, विकार नहीं हो, किसी के लिए धिक्कार नहीं हो, वो धार्मिक है जी। उसके अंदर करुणा है, तो किसी को दुखी देख करके शांत नहीं बैठ सकता जब तक उसका दुख दूर नहीं कर दे। और जो सबके लिए मंगल कामना करे, सब में अपना ही स्वरूप जान करके कि उससे ज़्यादा और धार्मिकता क्या होती है। मुझे तो इससे ये तो पराकाष्ठा है जी। आज हर कोई अपने लिए मांगता है, दूसरों के लिए कोई नहीं मांगता। आप तो सबके लिए प्रार्थना कर रही हो। मैं तो कहता हूँ सबसे धार्मिक बिटिया आप हो। हमारे पापा और हमारा यही मानना है कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है, तो हम बिल्कुल। कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे तो वही तो मैं अभी बताया कि जी। भैया विद्यार्थी की पूजा उसकी पढ़ाई है। पढ़ाई के बाद में जब अपना घर बसा लोगी तो आपके पास समय होगा। घर के नियम सुबह से रात तक कैसे हों, माहौल जिससे अच्छा रहे, सकारात्मक रहे। बच्चे भी हमें देखकर ही सीखते हैं, उपदेश करने से नहीं सीखते जी। तो ये सब हमारे अंदर है, तो फिर और क्या कमी है कि हम अपने आप को क्यों कम धार्मिक मानते हैं? हर चीज़ में कम है हम। क्या कमी है? कुछ भी नहीं है। और ये नकारात्मक शब्द अपने वोकेबलरी से निकाल दो, कभी भी नहीं बोलना है। जी बिल्कुल। भाई ये चीज़ खराब है, खराब मत बोलो, अच्छी नहीं है। जी समझ, क्योंकि हमारे वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है जी। अच्छे सकारात्मक शब्द जब हम बोलेंगे, वो तब बोलेंगे जब हमारे विचार अच्छे सकारात्मक होंगे। जी उसके लिए हम किसी की निंदा न सुनेंगे, न किसी के दोषों को देखेंगे। दूसरों के दोष देखते देखते, उसका चिंतन करते करते वो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। सुपरविज़न का काम उसने अपने ऊपर लिया है, हमें नहीं दिया। हमें सिर्फ अपना सुपरविज़न करना है, अपने विचारों पर सजग रहना है कि किसी के लिए भी घृणा, द्वेष, किसी के बुरे की भावना हमारे अंदर पैदा नहीं हो, क्योंकि उससे उसका तो बुरा नहीं होगा लेकिन हमारा जरूर होता है जी। प्रकृति का नियम है, जो बोएगा वही पाएगा। थैंक यू। थैंक यू। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम मैम। मेरा नाम खुशी सी होते है और मैं न्यू प्रोग्रेसिव एजुकेशन पब्लिक स्कूल से हूँ। और मुझे खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता और ना कुकिंग इतनी अच्छी आती है, बट मैं थोड़ा हेल्प करवा लेती हूँ। मेरी हॉबीज़ डांसिंग एंड एक्टिंग है। मुझे एक्टिंग का ज़्यादा शौक है। एक्टिंग करके बताओ, देखें क्या एक्टिंग करती हो। हमको तो वो राजू श्रीवास्तव की एक्टिंग मालूम है, आपकी तो कभी एक्टिंग हमने न देखी न सुनी। अभी तो नहीं। कुछ भी नहीं करोगी। सिंगिंग और सिंगिंग नहीं, डांसिंग। डांसिंग, कौन सी डांस जानती हो? सब नॉर्मल फ्री स्टाइल? हाँ, फ्री स्टाइल नॉर्मल डांस। बेटा खाना बनाना सीखो मेरी माँ, नहीं तो दुखी हो जाओगी। सिर्फ खाना बनाना नहीं आने की वजह से कई बिटियाएं परेशान हैं। भाई कलेक्टर बन गई, लेकिन वो कलेक्टरी तो ऑफिस में है ना, घर में वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है,
उधर वो चाहते हैं भाई ठीक है और दिन ठीक है, लेकिन संडे के दिन तो अपने हाथ से माँ कुछ बनाकर हमें खिलाए, और माँ को आता ही नहीं है कुछ, तो कितनी बेइज्जती होगी सबके सामने, बच्चों के सामने भी, पति के सामने। सास ससुर तो बेचारे चुप रह जाते हैं कि छोड़ो यार कुछ मत बोलो, नहीं तो बाद में काट खाएगी, सह लेते हैं। वो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्ग सबसे ज़्यादा सहते हैं। लेकिन खाना बनाना तो बेटिया सीखना पड़ेगा, अच्छा बढ़िया, और बिरयानी जरूरी है उसमें, ठीक है। और चलो और कुछ। मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, मेरे 4 डॉग्स हैं घर पे। अच्छा बढ़िया। उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। क्या खिलाती हो उनको? डॉग फूड, पेडिग्री, अच्छा। उनके डॉग फूड जो आते हैं। और मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ और वीक में मंडे व्रत रखती हूँ। बढ़िया है, एक दिन तो कम से कम छुट्टी देना चाहिए ना डाइजेस्टिव सिस्टम को। हमें कॉलेज से एक दिन छुट्टी मिलती है ना बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। हाँ जी। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम वंदे बेटा। मातरम मैम। मेरा नाम पूजा कौर है, मैं मौलाना हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ, भोपाल से, ईदगाह हिल्स से। मेरी हॉबी कुकिंग है और मुझे खाना बनाना पसंद है, और मम्मी की मदद भी करती हूँ। भगवान का रोज़ नाम लेती हूँ, सुबह शाम नहीं, हर वक्त में लेती हूँ। बस, थैंक यू। खाना बनाना पसंद है तो अपनी रुचि को ज़ैनब जैसा बनाओ। भाई कौन से खाने में स्वाद, 3 गुण होते हैं अच्छे खाने के बेटिया। पहला वो स्वादिष्ट हो, दूसरा पौष्टिक हो, तीसरा सुपाच्य हो। इन 3 कसौटियों पे जो खाना खर्रा उतरे वो ही सही खाना है। पिज़्ज़ा स्वादिष्ट तो है लेकिन न उसमें पौष्टिकता है न सुपाच्य है, बीमार कर देता है। तो ये सीखो ना, अच्छी बात है। मेरे को ज़ैनब इतनी छोटी बिटिया है, उसकी कितनी बढ़िया रुचि है और प्राइज़ भी जीत के आई है। तो आप तो उससे आधा फुट बड़ी हो, सीखो इस तरह से साइंटिफिकली। क्योंकि देखो आजकल क्या हो गया है, कितनी भी न्यूट्रिशनल सब्जी बनाओ लेकिन कुकर के अंदर जो प्रेशर के अंदर उसके सब न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। दाल गल जाती फटाफट, गलती नहीं वो फट जाती है। और विशेष रूप से वो नॉन स्टिक तवा और काला कुकर है ना, उसके अंदर जो लेप किया जाता है जिस केमिकल का, कैंसरस है। आजकल इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। और कुकर का खाना बिल्कुल उसमें पौष्टिकता नहीं रहती। देगची में बनाओ, पहले तो काठ की लकड़ी की अपने मिट्टी की हांडी में बनाते थे। मिट्टी की हांडी में बनी हुई चीज़ का कुछ जरा भी नुकसान नहीं होता न्यूट्रिशन का। कोई साउथ में मंदिर है, वहाँ बड़े मिट्टी के बर्तनों में खीर बनाई जाती कोई त्योहार पे। डॉक्टर राजीव दीक्षित थे एक, वहाँ से वो खीर उन्होंने ली प्रसाद, दिल्ली आए, वहाँ लैब में टेस्ट कराई, 48 घंटे बाद भी उसके न्यूट्रिएंट्स में कोई कमी नहीं आई। अब मिट्टी के उस बर्तन में नहीं बना सकते तो कम से कम पीतल के बर्तन में तो बनाए भाई। ये कुकर तो गैस तो बचाता है लेकिन बाकी नुकसान ही नुकसान है। वो फ़ायदा क्या? इतनी महंगी सब्जियां हम ले आए, न्यूट्रिशनल वैल्यू की दालें हमने बनाई और उसका सब न्यूट्रिशन उसमें कुकर में ख़त्म हो जाए तो फिर हम चलेंगे कैसे? तभी तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, बीमार पड़ जाते जल्दी। कुकर को जितना हो सके बेटा अवॉइड करो जी। क्योंकि अब ये हो गया, उससे पहले वो एल्यूमिनियम का आता था, उससे लंग्स प्रॉब्लम हो जाती थी। अब स्टील का आने लगा है तो अभी नई उसके ऊपर अभी कोई नई रिसर्च मेरे आंखों के सामने नहीं आई है। लेकिन कुकर खुद में ख़राब है, क्योंकि दबाओ ज़बरदस्ती उसको गलाओ 2 मिनट में, 2 सीटी लगेगी और बस हो गया। सीटी से क्या होता है जी? सीटी एक भी नहीं मारे
आप उसको एक बार फुल प्रेशर पे आ गया, फिर सिम कर दो, बस 5 मिनट वो अंदर उबलता रहता है उस प्रेशर की वजह से, बफर प्रेशर, परिणाम स्वरूप उसकी खत्म हो जाती है। बेटा कोशिश करो, अब मैं क्या कह सकता हूँ। जो यथार्थ बात यही है, आज नहीं तो कल हमें अपने वापस उन्हीं देगचियों पे आना पड़ेगा जिसमें स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनता था। चलो, और हॉबी क्या बताई बेटिया? ड्राइंग और बैडमिंटन अच्छा लगता है खेलना। ठीक है। और आर्ट एंड क्राफ्ट। उसकी थैंक यू। भगवान को रोज नाम लेती हूँ, भगवान का सुबह शाम हर समय लेती हूँ। अच्छा, हर समय जब आता है जब लेती हूँ। अच्छी बात है, ठीक। वो याद है, यही बहुत है बेटा। वो हमारे साथ है, ये अगर हमें याद रहे ना तो उसकी दया हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है। थैंक यू बेटा। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम मैम। मेरा नाम तनु मीना है। मैं बैरेसिया सिर्फ गुरुकुल कोएड हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे क्राफ्टिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है और गार्डनिंग करना। और मेरे पास मतलब 3 डॉग हैं, तो हम उनको खाना देते हैं और गाय को भी खाना देते हैं। मुझे कुकिंग भी थोड़ी आती है, मतलब अच्छे से नहीं आती ज़्यादा। सीख लोगी समय के साथ, जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा ना, बड़ी होती जाओगी तो फिर चिंता लगेगी, अगर खाना नहीं सीखूंगी तो ससुराल में जाकर के ताने सुनने पड़ते हैं। सीधे बोलते हैं, तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं सिखाया। माँ बेचारी उधर पिटती है और हमें दुख होता है कि हमारी माँ के लिए क्यों ताने मार रहे हैं। तो फिर सीखो, हर बिटिया सीखती है, फिर जब वो समय आने लगता है तो समय पे सीख जाओगे। अभी तो पढ़ाई करो। जी ठीक है। और मैं शाम को मतलब गांव पे जब रहती थी तब मतलब सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाती थी। यहाँ पर थोड़ा दूर है तो रोज़ जा नहीं पाते, पर शाम जब गांव पर रहती थी तो मैं शाम को दीपक भगवान सिर्फ मंदिर में है और कहीं नहीं है, न घर में है न अंदर है। नहीं, सब फिर क्यों इतनी दूर जाती हो? भगवान तो घर में है, अंदर है। हाँ, हर घर में कुछ न कुछ एक छोटा सा मंदिर होता ही है बेटा। हाँ। फिर क्या है, मैं उधर बड़ा भगवान है, इधर छोटा भगवान है, ऐसा है क्या? फिर क्या बात है? हाँ, उसको हमारा भाव होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, तो भगवान तो हर जगह है। देखो, गांव में एक पत्थर के ऊपर गेरुआ पेंट करके एक पेड़ के नीचे मिट्टी का चबूतरा बना के रख देते हैं, ये बजरंग बली है। गांव का हर व्यक्ति बजरंग बली समझ के उसको प्रार्थना करता है, मन्नत मानता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भगवान क्या है? विश्वास है। हाँ। बस। तो घर में जो भगवान है वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, एक है। हमारा विश्वास कितना बड़ा है उस हिसाब से भगवान भी उतना बड़ा है। विश्वास नहीं है तो भगवान है ही नहीं। मंदिर मंदिर के धक्के खाना छोड़ो, घर में मंदिर है। हाँ। समझ गए? थैंक यू। वंदे मातरम भाऊजी। मेरा नाम महक हरचंदानी है। मैं BBA फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग नवनीत हासुमल लखानी पब्लिक स्कूल से की है। भाऊजी, मुझे कुकिंग आती है, पर मुझे कुकिंग से ज़्यादा बेकिंग वगैरह पसंद है, कपकेक्स बनाना। हाँ, ये केक में घी बहुत पड़ता है। दुबली पतली इसलिए हो तुम केक दूसरों को खिलाती हो, अब खुद नहीं खाती हो। ऐसा मत करो, पहले खुद खाया करो, बचे तो दूसरों को खिलाया करो। हाँ, चलो। और भाऊजी, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है और फुटबॉल खेलना। अच्छा, उस कैलोरीज को डांस करके बर्न कर देती हो, इसीलिए। आप समझा बात। चलो ठीक, बढ़िया। और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वेरी गुड। और मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है।
और मैं सुबह शाम रोज़ आरती करती हूँ, बिकॉज मुझे आरती करने से अंदर से बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। और मैं रोज़ सुबह पक्षियों को दाना पानी देती हूँ। और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मैं रोज़ अपने दादा दादी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। और हम डॉग्स को मैं फूड देती हूँ। स्ट्रे डॉग्स हैं हमारे इधर पड़ोस में काफ़ी ज़्यादा, उनको देती हूँ फूड, और गाय को भी खाना देती हूँ। बड़ी वंदे मातरम भाजी। वंदे मातरम बेटा। मेरा नाम इमन मोइन खान है। मैं बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से करी है भोपाल। और मेरी हॉबीज़ हैं ड्राइंग और पेंटिंग। खाना तो मैं ही बनाती हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। क्यों, क्या हो गया था? उन्हें लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा जी। कोरोना टाइम में क्या? हाँ। और कौन कौन है घर में? बस पापा और मैं। मतलब आप खाना बनाती हो दोनों टाइम का, सवेरे भी शाम भी, है? जी। फिर पढ़ाई कैसे कर पाती हो? मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह बना के आ जाती हूँ। और फिर यहाँ से जाके 5 बजे तक तो घर पहुँचती हूँ, फिर शाम का खाना। अच्छा जी। मैं पढ़ाई का पूछा कि पढ़ती कब हो? पढ़ती मैं रात में हूँ और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर टाइम रहता है, सुबह भी पढ़ लेती हूँ। सुबह नमाज़ों के लिए उठती है ना फजर में, तब बहुत टाइम रहता है। हाँ जी। बढ़िया बेटा। और अच्छा। मैं टेरेस पे एक बोल में पानी रखती हूँ। हमारे इधर स्क्विरल्स बहुत आती हैं और बर्ड्स के लिए, और थोड़ा दाना डाल देती हूँ। बढ़िया जी। बहुत अच्छा। अपने पिता की जो सेवा कर रही हो, आपकी सबसे बड़ी भक्ति वो है, इबादत उसे बोलते हैं बेटा। जी। उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। माँ चली गई, किसी के भी माता पिता हमेशा तो नहीं रहते हैं, लेकिन कोरोना में तो कईयों ने अपने माता पिता दोनों खो दिए। कई बच्चे हैं अभी उनका कोई नहीं संसार में, सरकार ने उनको अडॉप्ट किया है। तो पिता की सेवा करो, उन्हें खुश रखो, उनका दुआएं मिलेंगी आपको, तो आप हमेशा आगे रहोगे पढ़ाई में भी और हर बात। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम वंदे भाऊजी। मातरम मेरा बेटा। नाम लावण्या चौधरी है। मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन भोपाल गर्ल्स स्कूल से कंप्लीट की है। और मेरी हॉबीज़ में है स्केचिंग, ड्राइंग वगैरह, कैलीग्राफी मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ। और खाना बनाना मुझे आता है। और एनिमल्स की सेवा के लिए छत पे गिलहरियाँ बहुत आती हैं घर पे, तो उनके लिए खाना पानी, बर्ड्स के लिए सब रखा रहता है। और भगवान में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं एज सच बहुत ज़्यादा कुछ बाहर मतलब दिखाने के लिए कुछ नहीं करती। बस उनको याद कर लेती हूँ, जब मुझे किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो उन्हें याद कर लेती हूँ, कुछ अच्छा होता है तो उन्हें याद कर लेती हूँ, सोने से पहले उनको थैंक यू बोल देती हूँ, और कुछ नहीं। जो दिखावा करते हैं ना, वास्तव में उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है, वो लोगों में विश्वास है कि वो मुझे अच्छा बोलें। वो कुछ नहीं होने का, अपने आप को धोखा दे रहे हैं जी। श्रद्धा भाव विश्वास मन में होना चाहिए। बाहर से किसी को मालूम भी नहीं पड़े तो और अच्छा है। क्यों मालूम पड़े? अरे हमें तो भगवान के साथ मतलब है, उन लोगों के साथ थोड़ी मतलब है जी। ठीक है ना? तो अपने आप को कम मत समझना, उस विश्वास को बढ़ाओगी। जितना विश्वास बढ़ा उतना भगवान आपका ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा आपकी मदद हर तरह की, बिना बोले बिना मांगे जी। वो खुद केयर करता है कि इसको बिटिया को क्या चाहिए मैं दे दूं इसको। कितना विश्वास रखती है, प्रार्थना सुबेरे रात को करती है, और क्या ही करना है बेटा। स्टूडेंट के लिए इतना सफिशिएंट है। दिखावा तो बिल्कुल नहीं, जो दिखावा करता है वो धार्मिक है ही नहीं, दिखावा नहीं करता। थैंक यू बेटा।
वंदे मातरम वंदे बाबूजी। मातरम। मेरा नाम खुशी लीलानी है और मैंने अपनी स्कूलिंग साधु वासवानी स्कूल से कंप्लीट की है। मेरी हॉबीज़ है कुकिंग। साधु वासवानी स्कूल की बिटिया तो कल्चरल में बहुत मास्टर हैं। जी तो बाबूजी। माइक अपने पास थोड़ा ले जाओ तो आलोक जी को रिकॉर्डिंग में अच्छा है। हाँ? जी मेरी हॉबीज़ कुकिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेती हूँ और मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रेयर भी होती है। डेली घर पे मंदिर बना हुआ है। होती है अपने आप? होती है, मतलब करते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स करते हैं साथ में। हाँ। और पशु पक्षियों के लिए हेल्प रहती है और मॉर्निंग में ही सुबह ऊपर छत पे पशु पक्षी के लिए दाना पानी रखे जाते हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। वंदे मातरम बाबूजी। वंदे वंदे मातरम मैम। मेरा नाम डिंकी मेघानी है और मैंने अपनी स्कूलिंग साधु वासवानी स्कूल से की है। और मेरी हॉबीज़ कुकिंग ही है और टीचिंग है। मुझे टीचिंग करना भी पसंद है और मुझे कुकिंग भी पूरी आती है। और पशु पक्षियों के लिए हमारी छत पे दाना रोज़ सुबह डालते हैं। और दादी के पैरों में जो घुटनों में दर्द है उसके लिए लता दीदी ने तेल भी दिया था। हम तेल भी लेके गए थे दादी के लिए और वह इफ़ेक्टिव भी है। हाँ, दवाइयाँ भी दी थी और वो फ़ायदेमंद भी है। उनका पैर अभी थोड़ा ठीक भी हो रहा है धीरे धीरे। और मैं प्रेयर, हमारे घर पे से प्रेयर्स भी होती हैं रोज। वंदे मातरम भाऊजी। मेरा नाम गुंजन परियानी है। मैंने अपनी स्कूलिंग साधु वासवानी स्कूल से की है, संत हिरदाराम नगर। और मैंने BCA कोर्स लिया है कॉलेज में। मेरे को खाना बनाना आता है पर इतना अच्छे से नहीं आता है। बाकी मम्मी की हेल्प रोज़ करते हैं कॉलेज आने से पहले। मेरे को हॉबीज़ मेरी है, मेरे को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ड्राइंग करती हूँ। और प्रेयर में मैं सुबह उठती हूँ, जैसे सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। मुझे जपजी साहिब का पाठ करना और चौपाई साहब बहुत पसंद है। मेरे को माला जाप में जब भी दुखी रहती हूँ या कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले मैं माला का जाप करती हूँ। 5 मिनट भी करती हूँ तो मैं रिफ़्रेश हो जाती हूँ। और रात को सोने से पहले मेरा पाठ, मतलब जब चौपाई साहब पढ़ना मुझे बहुत पसंद है तो मैं रात को कर ही सोती हूँ। कीर्तन सोहेला नहीं पढ़ती हो? नहीं, अभी वो चालू नहीं किया। क्यों? मालूम है उसका महत्व क्या है? नहीं, वो नहीं पता मुझे। वो जरूरी पढ़ना चाहिए। उससे क्या होए कि रात भर की गारंटी उसकी हो जाती है। ना आपके घर में कभी कोई चोर आएगा, न कोई बीमार पड़ेगा रात में, कोई घटना, न आग, न ये, न कुछ भी नहीं होगा। सब वो संभालता है, उसकी जवाबदारी हो जाती है सब। कीर्तन सोहेला पढ़ो, उसके बाद चौपाई साहब भी पढ़ लो। कौन सा टाइम लगता है? हाँ? ठीक, थैंक यू बेटा। वंदे मातरम भाऊजी। वंदे मातरम। वंदे मातरम मैम। मेरा नाम काजल महरा है। मैं न्यू विजडम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मेरे को खाना बनाना भी आता है। और मेरी हॉबी, मेरे को पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ और डेली मंदिर भी जाती हूँ। बस। मंदिर जाती हो? घर से कितना दूर है मंदिर? घर के थोड़े से पास में ही है। अब घर में जो पूजा करती हो उधर किसकी करती हो, मंदिर में किसकी करती हो? घर में तो सारे भगवान हैं और मंदिर में शिव जी हैं। शिव जी की पूजा करते हैं। सारे भगवानों में शिव जी नहीं है क्या? नहीं है, पर मेरे को मंदिर जाना अच्छा लगता है इसलिए मैं जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मालूम है कि शिव जी की एक कंडीशन है क्या? कि जो रामचंद्र भगवान की पूजा करेगा मैं उसी की पूजा स्वीकार करूंगा, दूसरे की नहीं। और रामचंद्र ने कंडीशन डाल रखी है कि जो शिव जी की पूजा करेगा मैं उसकी पूजा स्वीकार करूंगा। रामायण में लिखा है बेटा, समझ गए? दोनों को पटा के रखो। वंदे मातरम वंदे भाऊजी। मातरम। मेरा नाम सुहानी अहिरवार है। मैंने AT सहानी स्कूल से पढ़ाई की है। हाँ। और खाना बनाना मुझे आता है और गाय को खाना खिलाते हैं हम। ठीक है, बढ़िया करते हो भाई। और भगवान को क्या खिलाती हो? जी, सुबह शाम पूजा करते हैं। पूजा करते हो ना, बस ठीक। थैंक यू बेटा।